बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बस धन्यवाद। बस 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 बस। अच्छा बस हो गया, बस हो गया। तो तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, बारी आ गई है फास्ट फिंगर फर्स्ट की। यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और एक बात जो आपने कई बार हमसे सुन लिया होगा, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए और इस हॉट सीट पर आने के लिए बस एक ही मौका मिलता है, इसलिए बहुत ध्यान लगा करके खेलिएगा, ठीक है देवी जी? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैच दीज चीफ मिनिस्टर्स टू देयर स्टेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर: महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने: श्री देवेंद्र फडणवीस, बी सुश्री ममता बनर्जी, सी श्री माणिक साहा, डी श्री मोहन चरण मांझी। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र से हैं। फिर आता है सी श्री माणिक साहा, ये त्रिपुरा से हैं। फिर डी श्री मोहन चरण मांझी, उड़ीसा। और अंत में बी सुश्री ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल। ये है सही क्रम, ए सी डी बी। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया ए सी डी बी में। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय ओंकार उदावन। Oh my God, sir. सर यकीन नहीं माले पर बैठ जाइए, ताली बजते रहे इनके लिए। 6.55 सेकंड में, 6.55 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया। ऑलराइट ओंकार जी, कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपको शायद जरूरत ना पड़े ना सर। सर तो सोना अलग बात है सर, ये आप दे रहे हैं ना, नहीं। यही बड़ी बात है सर। ये कल्याण की ओर से आपके लिए एक सोने का सिक्का है। हम चाहेंगे कि आगे का खेल भी आपका सर एक बार वो इसी कीजिए तरह ना। कल्याण। हाँ थैंक यू सर। तो हॉट सीट पर आ गए हैं ओंकार उदावंत जी। ये जवाहर महाराष्ट्र से हैं। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? पत्नी जी हैं? हाँ सर, और मेरे लाइफ के मेरे हीरो मेरे पापा हैं। अच्छा। और मेरे मैरिड लाइफ की मेरी हीरोइन मेरी वाह, पत्नी क्या आई बात है सर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और तालियां बज जाएं इनके लिए स्वागत में। तो हमारे जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं ओंकार जी, इनके भरोसे के साथी होते हैं जो हमारे कॉन्टेस्टेंट के परिवार होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई आपका। ऑलराइट ओंकार जी, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। और अगर आप ये यहाँ से देवेंद्र सज्जन अगर ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी जो आप चुनेंगे वो आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। और देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन उपीट,
और खारा भात के नाम से भी जाना जाता है? Which of these dishes is also known as uppit and खारा भात? ऑप्शन देखिए, ए हलवा, बी पेठा, सी पेड़ा या डी उपमा। हलवा, पेठा, पेड़ा या उपमा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी उपमा। डी उपमा को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आगे चलते हैं भाई साहब, दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली किस अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिलने वाला है? Which actress who has starred in movies like Om Shanti Om is set to receive a star on the Hollywood Walk of Fame? विकल्प देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट, डी कटरीना कैफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। बी पर ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह बधाई। ओंकार जी आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया 15,000 रुपए का। इनमें से किस संस्थान के सदस्य जो हैं आमतौर पर भारत की आम जनता चुनती है? Members of which of these institutions are usually elected by the general populace of India? ऑप्शन देखिए, ए सुप्रीम कोर्ट, बी यूनाइटेड नेशन, सी लोकसभा या डी राज्यसभा। आमतौर पर भारत की आम जनता चुनती। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी लोकसभा। सर सी लोकसभा पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपया जीत लिया है आपने। ऑलराइट ओमकार जी आगे चलते हैं खेल में। ये चौथा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, ठीक है? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामाजिक न्याय की प्रतिमा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बाएं हाथ में क्या देखा जा सकता है? What is seen in the left hand of Dr. B.R. Ambedkar in the Statue of Social Justice? विकल्प देखिए, ए बोधि लीफ, बी लोटस फ्लावर, सी धर्म चक्र या डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोधि पत्ता, कमल का फूल, धर्म चक्र या भारतीय संविधान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो प्रतिमा है ये विजयवाड़ा में। आगे चलते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया मान्यवर। पांचवा प्रश्न है, 25,000 रुपए इसका मूल्य, इसको पार कर जाइए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में एक खिलाड़ी वाइड गेंद पर इनमें से कैसे आउट हो सकता है? क्रिकेट वगैरह तो आप खेलते होंगे या जानते होंगे? थोड़ा कम खेलता हूँ सर। जानते हैं ना? हाँ देखते हैं, ठीक है। Which of these dismissals can take place of a wide ball in cricket? गेंद जब वाइड हो जाए उसमें कैसे आउट किया जा सकता है खिलाड़ी? ऑप्शन देखिए, ए कॉट, बी एलबीडब्ल्यू, सी स्टंप या डी बोल्ड। कॉट, एलबीडब्ल्यू, स्टंप या बोल्ड। वाइड बॉल। प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्टंप। स्टंप पे, ऑलराइट, सी को थोड़ा लगा जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है ये। पहला पड़ाव पार हो गया आपका मान्यवर। तो देवेंद्र सज्जन, इन्होंने पहला पड़ाव जो है बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। और यदि दूसरा पड़ाव भी ये पार कर जाते हैं तो इन्हें गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार न्योता मिलेगा इनको खाने के लिए। 2 साल के घी का भंडार। मैं देख रहे हैं कोमल जी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ओके देवेंद्र सज्जन, अमेज़न लेकर आए हैं केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
आमतौर पर इनमें से किस भगवान को अपने हाथ में एक बांसुरी के साथ दर्शाया जाता है? और ऑप्शन है ए भगवान शिव, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान वेंकटेश्वर या डी भगवान राम। जवाब देने का समय जो है कल दोपहर 2 बजे तक ही है, तो अमेजॉन ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए केबीसी या स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर के सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। हर दिन अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपयों का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक सूचना है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए देवियों सज्जनों, अक्सर हम जल्दबाजी में लोन लेने के चक्कर में अनऑथराइज्ड ऑनलाइन लेंडिंग एप्स पर मिल रहे लोन के चंगुल में फंस जाते हैं। इससे हमें बचना चाहिए, वरना नुकसान आपका हो सकता है। तो ऑनलाइन लोन कहाँ से लेना चाहिए? बताते हैं बातें, मनी कुमार जी हैं यहाँ, तो उनको बताएंगे हमें। ठहर जाइए, बताते हैं। केवल RBI द्वारा ऑथराइज्ड बैंक्स या NBFC के ऐप से, अनऑथराइज्ड ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए आपको, वरना धोखा हो सकता है। क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बड़ी बड़ी कृपा है यार। ऑलराइट ओंकार जी, बहुत सारी बातें हो गई। छठा प्रश्न अब आएगा आपके सामने। 50,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और छठा प्रश्न ये रहा। ओंकार जी, ये एक आपको हम चित्र दिखाएंगे और उस चित्र पर आधारित है ये प्रश्न। चित्र में दिख रही संरचना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is true about the structure seen in the image? तो ये इमेज दिखाई जाए, इधर भी देखेंगे और इधर भी है आपके लिए। ये देखिए, देख लिया आपने, है ना? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। A, it was built by Iltutmish. B, it is located in a union territory. C, Ganga flows by it. D, its name has the color blue in it. इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। B, ये एक केंद्र शासित प्रदेश में है। C, इसके पास से गंगा बहती है। या D, इसके नाम में नीला रंग है। सर ये रेड फोर्ट है सर, लाल किला है। जी जी जी। जो अपने कैपिटल जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जी जी। उसमें सर ये मौजूद है। तो प्लीज लॉग ऑप्शन बी, इट इज लोकेटेड इन अ यूनियन टेरिटरी सर। बी पे कहने ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 50,000 रुपये बधाई आपको। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और ये लाल किला है जो कि वहीं पर स्थित है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को प्रधानमंत्री आकर के भाषण देते हैं, झंडा ऊंचा करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया है। 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के दहानु घोलवड़ को किस फल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? दहानु घोलवड़ in Maharashtra has a GI tag for which fruit? ऑप्शन देखिए। A, चीकू, B, grapes, C, bananas, D, oranges. सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए, चीकू। चीकू, अंगूर, केले, संतरे, आप कह रहे हैं चीकू। ए धानु घोलवड़ लगा दें? यस सर, धानु ए पे घोलवड़, चीकू। ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो फल है कैल्शियम से भरपूर मिट्टी में उगाए जाने के कारण अपनी अनूठी मिठास और दानेदार पल्प के लिए जाना जाता है। और रेड मान्यवर, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर और ये देगा आपको 2 लाख रुपए अगर आपने सही उत्तर दिया तो। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नंदा झील इनमें से किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? नंदा लेक इज द ओनली रामसर साइट इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? नंदा झील
ऑप्शन देखिए, ए उड़ीसा, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नंदा लेक इज द ओनली रामसर साइट इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन, तीनों जीवित। पच्चीस सेकंड बचे। सर 50-50 लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर ऐसा है कि कंप्यूटर जी जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा देंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। गोवा, महाराष्ट्र, ये दो बचे और घड़ी चल पड़ी है। ओनली रामसर साइट। सर रामसर साइट महाराष्ट्र में 3 है सर। गोवा, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बच गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, बिल्कुल सही जगह पर आपने अपनी लाइफलाइन का उपयोग किया है। कहीं था आपके मन के अंदर कि हाँ, कहीं ना सर। कहीं इनमें से हो सकता है। हाँ। और बहुत सही जगह आपने लिया ये लाइफलाइन। नंदा झील में बीच बीच में मीठे पानी के मार्शेस हैं, यस सर। जो कि जुआरी नदी, जो कि गोवा से बहती है ना, कि एक प्रमुख सहायक नदी के पास स्थित है। और ये वेटलैंड काले सिर वाले आइबिस जैसे कई प्रकार के प्रवासी जल पक्षियों का ये घर है। बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत। तो देवी संजो, खेल में सुरक्षित रहने का ये प्रयास और ये खास मौका जो है, इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। आ गया है नवा प्रश्न मान्यवर। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। इसके साथ जूझिए आप। नवा प्रश्न 3 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रहस्त किसके दरबार में मंत्री थे? प्रहस्त, अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, प्रहस्त वॉज अ मिनिस्टर इन हुज कोर्ट? ए रावण, बी सुग्रीव, सी दशरथ, डी जनक। प्रहस्त, रावण, सुग्रीव, दशरथ या जनक? वाल्मीकि रामायण। रावण लग रहा है। रावण, रावण, प्रहस्त। 20 सेकंड रह गए, बोलिए। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। राजा, शांत 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 हो जाइए। सोच रहे थे कौन सी लाइफलाइन लें कि ना लें। हाँ दो बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। सर, संकेत सूचक लेना संकेत सूचक लेंगे आप, ओके। संकेत सूचक जी की जो लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। प्रहस्त सन was killed by लॉर्ड हनुमान। प्रहस्त के पुत्र को भगवान हनुमान ने मारा था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे ताला लगा दें। ए रावण पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, वाह। 3 लाख रुपया जीत लिया आपने। आपका ध्यान जा भी रहा था वहाँ। हाँ सर। सर ये सीट ही ऐसी है ना सर, आप क्यों इसे हॉट सीट बोल रहे हैं सर? ये कोल्ड सीट है, हाथ पैर जम गए सर मेरे पूरे। तो देवेंद्र संजय, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, ठीक उसी तरह LIC भी अपनी तमाम योजनाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा जो है उसका ख्याल रखता है। देवेंद्र संजय, हॉट सीट पर आने का अवसर जो है अभी भी गया नहीं है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, गोल्डन वीक विद बीम, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए, KBC सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए
आप में से 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहाँ केबीसी खेलने का, गोल्डन वीक विद भीम में। भीम से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और बस आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। अब मान्यवर समय आ गया है 10वें प्रश्न का। खेल का दूसरा पड़ाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है। सही उत्तर दीजिएगा। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कॉर्पोरेट मुख्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर है जो विमान चालक से राजनेता बने थे? After which pilot turned politician is the building housing the corporate headquarters of the Airports Authority of India named? ऑप्शन देखिए। ए श्री राजेश पायलट, बी श्री संजय गांधी, सी श्री बीजू पटनायक, डी श्री राजीव गांधी। संजय गांधी लग रहे हैं सर। संजय गांधी। संजय गांधी लग रहा है सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। सबसे पहले कंप्यूटर जी ये लाइफलाइन जो है इसको अंकित कर दिया जाए। आपने मांगा है ना ऑडियंस पोल, ये अंकित हो गया। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और बचाइए ओंकार जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। डी श्री राजीव गांधी जी को मिला है 60%, हाईएस्ट 60%। सी को मिला है 30, बी को 2 मिला है और ए को 8। क्या करेंगे? जनता के साथ ही जाना। जनता के साथ जाएंगे। हाँ। ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है डी। क्या करें? डी को लॉक कीजिए। डी को लॉक कर देते हैं। ताल लगाया जाए डी को। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ये जो भवन है इसका नाम राजीव गांधी भवन है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सर। इसमें सिविल एविएशन मंत्रालय भी है। और राजनीति में प्रवेश करने से पहले श्री राजीव गांधी जो थी वो इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट थे, वहां से वो राजनीति में गए। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। एक चेक आ रहा है आपके नाम। $5 लाख का चेक आपने जीत लिया है मानव। यस सर। या बहुत बहुत बधाई आपको मानव। थैंक यू। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5 लाख रुपया आपने जीत लिया है और इसमें से जितनी भी कमाई है आपकी जाने वाली है कोमल जी को, तो हमको इस पर बड़ा गर्व हो रहा है। कोमल जी देखिए आपकी कितनी पैरवी कर रहे हैं हम। अब सार्वजनिक हो गए तो आप तो करना ही पड़ेगा आपको। ऑलराइट मान्यवर, अब आ रहा है सुपर संदूक, जैसा कि आप जानते हैं। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, वो आपके सामने छप गया होगा। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए ओंकार जी। यस सर। तो ओंकार जी आपका सुपर संदूक जो समय है वो शुरू होता है अब। Which of these words refers to a drawing? Literature, lecture, caricature, scripture? Drawing. स्क्रिप्चर। No, wrong. Next. Which of these commonly has flavors like chocolate, red velvet, and butterscotch? Puri, vada, idli, cake? केक सर। Correct. Next. At which of these national parks can you go on a Gir. lion? Gir. Absolutely right. Next. Udhampur is a district in which union territory? जम्मू कश्मीर सर। बिल्कुल सही। Next. Gianni Infantino is the president of which sports governing body? Pass. Pass. Next. The phrase Khamagani is associated with राजस्थान which? से। बिल्कुल सही। Next. Preeti Zinta is the co-owner पंजाब of किंग्स। Punjab Kings is right. Well done. The Little Red Book is a collection of quotes by which leader? पास सर। Pass. Next. What is the primary subject of study in the field of pedology? Trees, soil, insects, food. फूड। गलत। Next. As of August 2025, Shri Jishnu Dev Verma is the governor of which state?
Pass. Next. Gianni Infantino is the president of which sports governing body? ICC, FIH, BWF, FIFA. FIFA. Correct. Next. The Little Red Book is a collection of quotes by which leader? Vladimir Lenin, Tony Blair, Mao Zedong. Tony Blair. हाँ जी? Tony Blair. No, wrong. समय पूरा हो गया. 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. मान्यवर 60,000 रुपए आपने जीत लिया है. जहाँ गलत होता है बता देंगे. Which of these words refer to drawing? अरे ड्राइंग में कैरिकेचर आप स्क्रिप्चर बोल रहे हैं. एक और जगह गलत हो गए थे आप. द लिटिल रेड बुक, माओ जेडुंग, नॉट टोनी ब्लेयर. एक और जगह गलत हो गए थे. What is the primary subject of study in the field of pedology? It is soil. धरती, pedology. और जहां पास बोला था आपने, as of August 2025, श्री जिष्णुदेव वर्मा is the governor of which state? तेलंगाना. सब पढ़ा था मैंने ये. पढ़ा था आपने? हाँ. काहे नहीं बोला फिर आपने? सर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सब गड़बड़ हो गया सर. ऑलराइट. तो 60,000 रुपया जो आपने जीता है मान्यवर, ये हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली आपके अकाउंट में. ये हमारा यूपीआई ऐप है, इसको पहले हम स्कैन करते हैं. 60,000 रुपया भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट किया, पहुंच गया 60,000 रुपया आपके बैंक में. तो देखो समझो, आपका यूपीआई जो है ना वो बिल्कुल सेफ है. लेकिन देखिए, अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे करके लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे, तो आप पहले सलाह देने वाले की जांच पड़ताल कर लें. सतर्क रहें और डिजिटल स्कैम से बचें. अब भाई साहब आपको ये बताना पड़ेगा, ये बैंक में रहे या उसके एवज में आपको लाइफलाइन जीवित करवाएं? नहीं सर, मुझे ऑडियंस पोल चाहिए. ऑडियंस पोल जीवित करवाना है. ओके कंप्यूटर जी, ये जो 60,000 हैं, इसके एवज में इनकी लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए. हो गए जीवित सर. इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है और बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार ये यहाँ से लेकर के जाएंगे. पत्नी जी हंस रही हैं. ये घी गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है. ओके, अब ओमकार जी 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने. 7.5 लाख रुपए. 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस प्राचीन शक्ति की राजधानी वैशाली थी? Which of these ancient powers had Vaishali as its capital? Vaishali. A. Lichavi Republic. B. Kushan Empire. C. Ahom Kingdom. D. Malwa Empire. लिच्छवी गणराज्य, कुषाण साम्राज्य, अहोम राज्य या डी मालवा साम्राज्य. समय है समय आपके पास, सोच लीजिए. एक लाइफलाइन भी है आपके पास ऑडियंस पोल की. सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा. ऑडियंस पोल लेंगे. ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को. बारे आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब. लिच्छवी रिपब्लिक गणराज्य, उसको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56%. 36 दिया है बी को, कुषाण एम्पायर को, और सी और डी को मिला है 1 और 7. तो मैं सर ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूंगा. जाएंगे? यस, लिच्छवी. लिच्छवी गणराज्य सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 56%. लगा दें ताला? यस सर. एक को ताला लगवाया जाए, देखते हैं सही है कि नहीं. बिल्कुल सही जवाब निकला. बात क्या बात है. वाह. थैंक यू. अरे भाई साहब, कितना कठिन प्रश्न था. थैंक यू. 7.5 लाख रुपया दिलवा दिया आपने इनको. वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है. तब से जुड़ी हुई है वैशाली.
वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और ओमकार जी, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अब कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी अध्यक्षता 2015 से 2020 तक डॉक्टर वेंकी रामकृष्णन ने की थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकेडमी है? Which of these, the world's oldest national scientific academy, was presided over by Dr. Venki Ramakrishnan from the year 2015 to the year 2020? ऑप्शन देखिए। ए, ब्रिटिश अकेडमी। बी, रॉयल सोसाइटी। सी, लिनेयस यूनिवर्सिटी। डी, एकेडेमिया सिनिका। ब्रिटिश अकेडमी, रॉयल सोसाइटी, लिनेयस यूनिवर्सिटी या डी, एकेडेमिया सिनिका। लग रहा तो है एकेडमी सीनी का, ऐसा लग रहा है मुझे डी होना चाहिए, लेकिन सर रिस्क, मन कहता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। This world's oldest national scientific academy was presided over by Dr. Ramakrishnan from सर क्विट करना ही चाहूंगा सर मैं, रिस्क नहीं लेना। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। 7,50,000 रुपया जीत लिया आपने और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली आपके मुख से। ये हमारा योनो ऐप है, आपने देखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र हम भर देंगे। कंफर्म किया और ये पहुँच गए 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से योनो ऐप के द्वारा। ओमकार जी, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। यस सर। आपका हंसमुख चेहरा और आपके परिवार के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब हमें पता चला। अब ये जाने से पहले इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। एकेडेमिया सिनिका, ऑप्शन डी। एकेडेमिया सिनिका, डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता। सही उत्तर है रॉयल सोसाइटी। डॉक्टर वेंकी रामकृष्णन, जो कि राइबोसोम्स पर अपने नोबेल पुरस्कार विजेता शोध के लिए प्रसिद्ध हैं। ये नवंबर 2015 से नवंबर 2020 तक इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ओके, देखिए, हम आशा करेंगे कि ये इस धनराशि का कुछ हिस्सा जो है अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेंगे और निवेश करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग, यानी कि स्टॉक मार्केट के बाहर हुई लेन देन गैर कानूनी है। ऐसे लेन देन में आपके पैसों की कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहता है कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट यानी निवेश कीजिए। सब ने एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करके इन्होंने वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से इनको एक खास भेंट मिल रही है। मान्यवर, ये आपके लिए एक भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इतना धन्यवाद। थैंक यू। एक और मौका आ गया है फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का। बहुत ध्यान से खेलिएगा, हो सकता है ये आखिरी अवसर मिले आपको। देखो सज्जनों, यदि आप घर बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ खेल रहे हैं ना फास्ट फिंगर, तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। संगीत के इन स्वरों को सा से नी तक के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज म्यूजिकल नोट्स इन ऑर्डर फ्रॉम सा टू नी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ग, बी ध, सी रे, डी प। ग, ध, सी रे,
डी प ABCD। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। तो सबसे पहले आता है सी रे, फिर आता है ए ग, फिर आता है डी प और अंत में बी ध। सारे गमा पधनी सा ये होता है। आइए देखते हैं कि CADB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक पल्लवी, पल्लवी जी, अरे वाह क्या बात है। आइए देवी जी। कर जाएंगे। हाँ पाँव लगाइए उसके ऊपर। साड़ी हाँ मैं शाबाश, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और थोड़ा साड़ी पहना दी हाँ, हम लोगों पीछे हो जाइए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि और कंटेस्टेंट साड़ी पहन के नहीं आती हैं, सब लोग आती हैं, आप भी आ गई हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। सबसे पहले तो आपको भेंट मिलेगी कल्याण ज्वेलर्स की ओर से। एक सोने का सिक्का आपको दिया जा रहा है। अब तो खेल इसी तरह आगे भी बढ़ता रहे। कल्याण भवन। अच्छा, तो हॉट सीट पर आ गए हैं पल्लवी निफाड़कर जी और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका पल्लवी जी। धन्यवाद सर। आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं अभी प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम करती हूँ। ओह ओके ओके। किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाती हूँ। वाह, बड़ा अच्छा लगता होगा। छोटे छोटे बच्चे सब सीखते हैं आपसे। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत प्यार देते हैं। मतलब जी, जी। छोटे बच्चों का प्यार आप अद्भुत होता है। जी बहुत हाँ, अद्भुत जी हाँ, होता है जी। सर। सिंहासन पर विराजमान है शायद आपके पतिदेव जी हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? संदीप निफाड़कर। जी, तालियां बज जाए, इनके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे कंटेस्टेंट के परिवार जो है इनके भरोसे के साथी होते हैं, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट जो इन्हें दी जाएगी, जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तो पल्लवी जी 25 लाख रुपए जीत जाएंगे तो इनको मिलेगी एक हीरो वीडा ई-वूटर, और 1 करोड़ रुपए अगर ये जीत जाती हैं तो इन्हें मिलेगी मारुति सुजुकी की तरफ से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिए। क्या ख्याल है दिव्य संजय? शुरू करते हैं खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा लेंस दृष्टि में सुधार ला सकता है? Which of these lenses can improve one's eyesight? A. Contact, B. Micro, C. Telephoto, D. Wide angle. सर प्लीज लॉक एक कॉन्टेक्ट। ए कॉन्टैक्ट, ए पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं पल्लवी जी, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए के लिए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न। गणित की कौन सी शाखा मुख्यतः ज्या यानी साइन और कोज्या यानी कोसाइन जैसे कोण से संबंधित है? Which mathematics is mainly concerned with functions of an angle such as sine and cosine. Okay? Option देखिए। A. Algebra, B. Arithmetic, C. Calculus या D. Trigonometry. बीज गणित, अंक गणित, कलन या त्रिकोण मिति। साइन एंड कोसाइन। मुझे इसका आंसर पता है बट थोड़ा सा। आपने शिक्षा प्राप्त की होगी। जी हाँ सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। सॉरी। इतनी जल्दी? ओके, शांत हो जाइए। अच्छा देखिए देवी सर, जी, मैं डर रही केवल हूँ। 14 सेकंड बचे जी। हैं। कौन सी? ऑडियंस को ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और Trigonometry ऑडियंस बारी है। आ गई आपकी। समय शुरू होता है आपका अब। ट्रिग्नोमेट्री 77%। पता था। जब आ जाता है ना परिणाम नहीं ऑडियंस सर, का, मैं तब आपको आप पहले ही हमेशा बताने बोलते हैं कि वाली हमको थी। तो पता था यही आने वाला है। सर काहे नहीं दाद ट्रिग्नोमेट्री। दिया आपने उसे? सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पता था बट ट्रिग्नोमेट्री सर। बोलिए क्या करें ठीक है जल्दी सर, डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑडियंस का। थैंक यू सो मच ऑडियंस।
साइन एंड कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्री से इसका संबंध है। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। ये है 15,000 रुपयों के लिए। पल्लवी जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र बाजीराव प्रथम के साथ कौन सी उपाधि जुड़ी थी? What title was associated with Balaji Vishwanath and his son Bajirao Pratham the first? A. दीवान, B. पेशवा, C. महाराणा या D. सुल्तान? सर दीवान, पेशवा, महाराणा या सुल्तान? प्लीज लॉक बी पेशवा। B. पेशवा कर रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 15,000 जीत लिया आपने। आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न। ये है 20,000 रुपए का चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पल्लवी जी, ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और उसमें से आपको अनुमान लगाना होगा कि कौन सा विकल्प सही है। चित्र में दिखाया गया चिन्ह जो है मोबाइल फोन स्क्रीन पर क्या दर्शाता है? What does the symbol in the image indicate on a mobile phone screen? ये पहले चित्र देख लिया जाए। ये ऑप्शंस: A ब्लूटूथ, B साउंड, C फ्लाइट मोड या D वाईफाई? सर प्लीज लॉक डी वाईफाई। D वाईफाई को कहने ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वाह, पहला पड़ाव आ गया है देवी जी। यह है पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए का। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म गुलाम का गीत आती क्या डैश किस पर्वत स्थल से पूरा होगा? Which hill station completes the title of आती क्या डैश, a song from the movie गुलाम? ऑप्शन देखिए: A खंडाला, B मनाली, C ऊटी या D शिमला? सर प्लीज लॉक ए खंडाला। ए खंडाला। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आती क्या खंडाला। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पार कर दिया है आपने पल्लवी जी पहला पड़ाव। और देवियों सज्जनों, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका आ रहा है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। चलिए खेल की ओर बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। यह है 50,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए, ये रहा। इनमें से क्या हिंदू ग्रंथों का एक प्रसिद्ध पौराणिक धनुष नहीं है? Which of these is not a famous mythological bow from Hindu texts? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A पिनाक, B शारंग, C गांडीव या D पुष्पक? सर प्लीज लॉक डी पुष्पक। लगा दें ताला? जी। डी पे ताला लगाया जाए पुष्पक पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, पुष्पक ये रामायण में एक उड़ने वाला विमान। बाकी धनुष है पिनाक भगवान शिव जी का, गांडीव अर्जुन का और शारंग जो है भगवान विष्णु का। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हाँ, अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि ये इस पूरे शो के करता धरता आप हैं, तो नेक्स्ट हम करता धरता नहीं है, करता धरता आप हैं। आप बोलिए आपको क्या चाहिए? सर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां नेक्स्ट एपिसोड में अगर वो आ सके तो प्लीज आप उन्हें परमिशन दीजिए। तय हो गया, अगले एपिसोड में हम उनको बुलाएंगे। धन्यवाद। तो पल्लवी जी, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। देवियों संजोग, चलिए देखते हैं कि आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए चीकू। चीकू, अंगूर, केले, संतरे। आप कह रहे हैं चीकू। ए ढानू घोलवट। लगा दें? यस सर, ढानू ए पे चीकू। ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।